जबकि ऑलमोस्ट 50,000 के करीब जो है वो बलूचिस्तान के अंदर कंडक्ट किए गए। इसके साथ साथ नाज़रीन इकराम जो शहादतें हैं उनका फिगर भी दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तकरीबन 599 और बलूचिस्तान के अंदर 469 जो सिविलियंस और आर्म फोर्सेज के लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में जामे शहादत नोश किया। इसके अलावा डीजीआईएसपीआर ने जो सबसे इंपॉर्टेंट बात की और जो क्रक्स था आज की इस मीटिंग का, वो था पॉलिटिकल क्राइम टेरर का नेक्सस। नेशनल एक्शन प्लान में भी इसका जिक्र किया गया है। होता यह है कि मकामी जो वॉरलॉर्ड्स होते हैं, जो मकामी ड्रग माफिया होता है, वो मकामी सियासतदानों की भी पुष्टपनाही करता है, उसमें से हिस्सा दिया जाता है। अगर सिर्फ वादिय तीरा और खैबर की बात की जाए तो वहां पर 12,000 एकड़ पे मनशियात जो है वो वहां पर काश्त की गई है, और जो वहां पर मुकम्मल तौर पे कल्टीवेशन या ज़राअत होती है उसका 45%, इतने बड़े लेवल पर। और एक एकड़ में 18 से 25 लाख का फिगर बताया कि एक एकड़ में 18 से 25 लाख का मुनाफा होता है। अब इसमें से शेयर्स कहां पर जाते हैं? जो लोग इन्हें कल्टीवेट कर रहे हैं उन्हें मिलता है। फिर टीटीपी वाले जो खारजी हैं वो बेसिकली उशर, नाम निहाद उशर, भत्ता या टैक्स लेते हैं उन लोगों से, और उस पैसे के बदले वो कहते हैं कि भाई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज आएंगी ये नारकोटिक्स का और मनशियात का बिजनेस रोकने के लिए, तो हम क्या करेंगे? हम उनसे लड़ेंगे, आपको प्रोटेक्शन देंगे। अच्छा, फिर उन पैसों का एक हिस्सा जो है वो अफगान तालिबानी रिजीम को भी जाता है, जो इन टर्न इन्हें अफगानिस्तान के अंदर सेफ हेवंस प्रोवाइड करते हैं। और ये एक तो दहशतगर्दी इस पैसे से पनप रही है। दूसरा जो सबसे तशवीशनाक पहलू है वो ये है कि ये सारे ड्रग्स जो है ये कहां पर जा रहे हैं? ये पाकिस्तान के कोने खुदरों में जा रहे हैं।